आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है जो फरहान बोल रहा होता है रांचो के बारे में। अपना दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, बट अगर अपना दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ये जो लाइन है इससे हम बहुत ही क्लियरली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसके पास हमारे से कुछ ज़्यादा है तो हम सोचने लग जाते हैं इसने ऐसा क्या किया जो इसके पास ये है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ये भी तो ऐसी ही बात करता है, ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। हम जेलस होने लग जाते हैं उससे। जेलस होना एक नेगेटिव इमोशन है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे जिसकी वजह से हम जेलस हो रहे हैं उसके लिए अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें इस वर्ड से, इस इमोशन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि इस इमोशन को हम यूज़फुल बना पाएँ। अगर आपको कभी भी लग रहा है मैं किसी बंदे से जेलस हूँ, सबसे पहले ये सोचो कि आप उससे क्यों जेलस हो, उसके पास ऐसा क्या है कि आप जेलस फील कर रहे हो। वो आपसे सुंदर दिखता है, आपसे ज़्यादा प्रिटी है, आपसे ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, आपसे ज़्यादा उसका करियर स्टेबल है। क्या वजह है कि आप जेलस फील कर रहे हो, सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको अपने अंदर कम लगती है और दूसरे में आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि इसके पास ये है। वो चीज़ को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको लगता है मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, दूसरा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ से जेलस फील करता हूँ कि ये सब सुंदर है, इसको अटेंशन मिलती है, हर कोई इसके बारे में बात करता है, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है, तो मेरे को लगता है हर कोई इसको देख रहा है। तो ये वाली चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हम जेलस हैं किससे, किस चीज़ से हैं और किस बंदे से हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से हैं या हर एक बंदे जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है उससे हम जेलस फील करने लग जाते हैं। किससे आप जेलस हो और किस वजह से जेलस हो, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने किससे जेलस हो और क्यों जेलस हो। जो ट्रेट सामने निकल के आई कि ये बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए मैं जेलस हूँ, ये बहुत हार्ड वर्किंग है इसलिए मैं जेलस हूँ, या इसका करियर बहुत अच्छा है इसलिए मैं जेलस हूँ, पैसे वाला है, नई नई गाड़ियों में आता है तो मैं जेलस हूँ। अब ये सोचो कि आप क्या ऐसा करो कि आप ये चीज़ अचीव कर पाओ, क्योंकि आपने ये सब नहीं किया तो आप ज़िंदगी भर जेलस फील करते रह जाओगे ऐसे लोगों को देख के जिनके पास वो चीज़ है जो आप अपने में देखना चाहते हो, बट आपको लगता है किसी वजह से वो मुझे मिल नहीं रही तो आप दूसरों से जेलस फील करते हो। तो उसके लिए आपको अपने अंदर वो वर्चूज़ को डेवलप करना है ताकि आप जेलस फील करके पूरी ज़िंदगी ना काट जाओ, बल्कि आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, दूसरों में देखते हो, वो अपने अंदर ला पाओ। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप जेलस हो किसी से तो आप बस सरफेस पे देख रहे हो चीज़ों को। हम ये सोच लेते हैं किसी को भी देख के कि ये बंदा अट्रैक्टिव है कितना, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सारे लड़के इस पे मरते हैं, सारे प्रपोजल्स इसको आते हैं, इसको इतनी अटेंशन मिलती है, हर जगह इसको आगे किया जाता है। बट बहुत बार होता है ये चीज़ बहुत ही सरफेस पे हमें अच्छी लगती है, हमें नहीं पता कि उस लड़की की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका फादर अब्यूजिव है, उसकी मदर के साथ क्या रिलेशनशिप है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, बट हम सरफेस पे देख के पूरी स्टोरी अपनी बना लेते हैं। कोई बंदा है उसका करियर बहुत अच्छा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार इसने भी तो मेरी तरह बीबीए ही किया है या इसने भी तो मेरी तरह ही पढ़ाई की है, बट आज ये इतना आगे निकल गया, इसने ऐसा क्या किया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये सोचना बहुत ही ईजी है, बट उस जेलस फीलिंग में से इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल विजडम को एक्सट्रैक्ट करना अगर हमने वो नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस जेलस फील कर करके एक दिन मर जाएंगे और सोचेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी। ये सोचना कि हमारी किस्मत खराब है और सामने वाले के पास सब है, मेरे पास नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है। मुश्किल चीज़ ये है कि जब हमें समझ आ गया कि मेरे में ये कमी है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ, या मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं देती, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं पार्टी करती रहती हूँ, या मैं रेगुलरली ये चीज़ नहीं करती, अगर मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा मैं 10 दिन में छोड़ के किसी और नई चीज़ पे चली जाती हूँ। ये चीज़ आइडेंटिफाई करो तुम्हारे में क्या कमी है कि तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही। अगर हमने वो आइडेंटिफाई नहीं की, नहीं काम किया उसके ऊपर, तो ज़िंदगी पूरी रिग्रेट में चली जाएगी, जेलस होके चली जाएगी। कभी आपने किसी हीरो या हीरोइन को देखा है किसी भी मूवी में कि वो किसी से जेलस हो के एक दिन मर जाए? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे लोगों को एडमायर ही नहीं करते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते।
ये बहुत ही हीरोइक एटीट्यूड है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रादर देन ब्लेमिंग एनीवन। तुम सोचो यार, मेरे को करना है, अब जो मर्जी है, मेरे पेरेंट्स जैसे भी है, मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं, मेरे पास यही शक्ल है, अब मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। ये चीज़ होती है जो हर एक हीरो या हीरोइन में होती है और जो हमें इंस्पायर करती है। अगर आज मैं ये सोचूं यार ये तो मेरे से इतनी सुंदर है, अब मैं कैसे काम करूँगी या मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या मेरे तो जीन्स ही अच्छे नहीं है, ब्लेम डालना बहुत ईजी है, जेलस होना बहुत ईजी है, बट उसमें से अपनी कमियां निकालना और उन पे काम करना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कहानी में कभी भी अपनी कहानी के, अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, लोगों से जेलस हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमारी किस्मत तो है ही फूटी हुई, कुछ भी नहीं होता है इसमें, इनकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, जब से पैदा हुए ऐश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तो अपनी लाइफ में एटलीस्ट अपनी स्टोरी के आप हीरो हीरोइन भी नहीं बन पाओगे। दूसरों की स्टोरी का तो छोड़ो, अपनी स्टोरी का हीरो या हीरोइन बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये मेरे में कमी है, मुझे इसको ठीक करनी है। सरफेस पे चीज़ों को देख के ये मत सोचो कि यार ये कितना बेटर है, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। क्योंकि अगर मैं आज किसी अपने आप को बड़े किसी स्टार से कंपेयर करूं, मैं बोलूं अरे दीपिका पादुकोण तो इतनी अच्छी लगती है, मैं तो इतनी बकवास लगती हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मैं वहीं पे गिव अप कर दूंगी। बट अगर मैं उसको अपना आइडल समझ लूँ, ये सोचूं कि मेरे को उससे कुछ सीखना है, मेरे को उसकी जैसी स्किन चाहिए, मैं जैसे वो बात करती है, जैसे अपने आप को कैरी करती है, मैं उससे सीखने की कोशिश करती हूँ। जो भी मेरे में कमियां हैं, मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती, मैं खाती सही नहीं हूँ, पीती सही नहीं हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती, ये सारी चीज़ें पे अगर मैं ध्यान दूंगी तो मैं एटलीस्ट बेटर लगूंगी। हम ये सोचें कि कभी भी मैं वो नहीं लगूंगा, अपने आप को किसी से हमें कंपेयर नहीं करना। आप अगर बहुत अच्छे कुकिंग करते हो तो आप ये सोचो कि यार मैं संजीव कपूर थोड़ी हूँ तो मैं कुकिंग ही छोड़ देता हूँ, तो आप और पीछे चले गए। आपको ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि 2 साल पहले मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, आज मैं केक्स बना रहा हूँ, मैं पेस्ट्रीज बना रहा हूँ। ये चीज़ सोचनी है, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। कोई बंदा जिसने 10 साल 20 साल मेहनत की है, या तुम्हें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या है, भले ही तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें नहीं पता उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि बहुत बार हमारे लोग क्लोज होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इनके बारे में हर चीज़ पता है, बट उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके पेरेंट्स के बीच क्या चल रहा है, फैमिली कैसी है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। बट हम ऊपर से देख के सोच लेते हैं लाइफ तो इसकी सेट है, मेरी लाइफ तो ऐसी झंड है। ये चीज़ हमें नहीं करनी। अपना जो भी आपको लग रहा है मैं इस चीज़ से जेलस हूँ, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, क्योंकि वो सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम किसी की बड़ी गाड़ी देख के जल रहे हो, सोच रहे हो यार इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास काश गाड़ी होती। अरे मेहनत करो उसके लिए, ये मत सोचो कि मेरे पास काश होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी लाइफ का, अपनी स्टोरी का हीरो हीरोइन बनो। कोई बंदा है उसका करियर तुम्हारे से बहुत अच्छा है, तो तुम ये सोच रहे हो यार ये भी तो मेरे साथ ही पढ़ा था, इसकी किस्मत अच्छी है, इसका करियर चल गया, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, उसने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की है। जब तुम पार्टी कर रहे होते थे, वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता, वो चीज़ें सीख रहा होता था, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा होता था। जब तुम लेट जाग रहे होते थे, गप्पे मार रहे होते थे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, उस टाइम पे भी वो नई चीज़ें सीख रहा होता था, बुक्स पढ़ रहा होता था। ये सारी चीज़ें उसने प्रेजेंट में सैक्रिफाइस की ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। जैसे सपोज करो आपने किसी का काम कर दिया, तो हम सोचते हैं ना ये फ्यूचर में बंदा मेरी हेल्प कर देगा क्योंकि मैंने इसका ये काम किया हुआ है। सेम होता है इस चीज़ के साथ, जब हम प्रेजेंट में सैक्रिफाइस देते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। अगर आप सोच रहे हो कि प्रेजेंट में भी मैं मस्ती कर लूँ और फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा हो जाए, वो डिफ़िकल्ट है, वो नहीं हो पाएगा। हमें अपनी जो अभी चीज़ें हैं उन पे लगाम लगा के, उनको सैक्रिफाइस करके, जो भी हम मस्ती कर रहे हैं या जो भी पार्टी कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करके अगर हम अपने फ्यूचर पे ध्यान दें तो वो हम बेटर बना सकते हैं। सो रेदर देन गेटिंग जेलस, हमें उस चीज़ को एज अ वेपन यूज़ करना है।
अपने अंदर जो हमारे चीज़ भरी हुई है, कि जो हमारे ड्रीम है, जो हमें लगता है मेरे को नहीं मिल पाएगा, उसको एक्चुअल में पॉसिबल करके दिखाना है। किसी से जेलस होना इज़ द ईजिएस्ट थिंग। क्योंकि क्या होता है, कोई बंदा सोचो हमारे पास आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन लेके या ये बात बताने के लिए कि उसने कुछ अच्छा किया है। जैसे एक दोस्त है, वो हमारे पास आ रहा है कि उसने नई गाड़ी ली है, उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, कुछ भी हमने उसको ऊपर से दिखा दिया कि हाँ मैं तेरे लिए खुश हूँ, बट वो बाद में ये चीज़ उसको भी समझ आ जाएगी कि ये बंदा मेरे से खुश नहीं होता, और वो धीरे धीरे डिस्टेंस होने लग जाएगा। और कई बार लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती है, तो वो ऐसे लोग जो जेलस फील करते हैं उनके साथ अपनी नई चीज़ें या अच्छी चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये नज़र लगाएंगे, ये गलत बोलेंगे या अंदर से नेगेटिव हो जाएंगे। तो तुम्हारे से अगर कोई दूर हो रहा है ये सोच के कि तुम उनकी चीज़ों से जल रहे हो, इट्स नॉट द गुड थिंग। सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम रिग्रेट में जियोगे, हमेशा अपने आप को कोसते रहोगे कि मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। तो हमें जेलस नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपनी स्टोरी का हीरो और हीरोइन बनना है।